इंटरेस्टिंग ट्रेंड बाजार में भी बन रहा है और पिछले कुछ वीकली एक्सपायरीज की भी अगर आप बात करें, अदरवाइज डेली एक्शन भी देखें तो एक ये जो तीसरा आंकड़ा होता है एफआईज एंड एफएनओ कंबाइंड आंकड़ा जो आता है, उसमें जो ऑप्शंस पे डेटा हो रहा है वो समझाता है। वो आप कहते हैं कि दोनों तरफ की राइटिंग हो सकती है, कॉल राइटिंग होती है, पुट राइटिंग होती है, बट जिस तरह से ये डेटा बढ़कर आ रहा है, कल भी 67,000 करोड़ का डेटा आया, 5 तारीख को 69,440 करोड़ का था, ये जो बड़ा डेटा आ रहा है ऑप्शन सेलिंग का, ये क्या दर्शा रहा है? जी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इसमें समझना चाहिए कि हो क्या रहा है मार्केट में। एक्चुअली पूरा का पूरा मार्केट ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इट इज अ फैक्ट, यस, है ना, और ये धीरे धीरे डेटा में दिख रहा है। अच्छा, अभी तक हम लोग है ना बार बार ये बोले, मैं एक पॉइंट को बहुत इंटरेस्टिंगली और बहुत स्ट्रांगली रखना चाहता हूँ, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। बार बार है ना ये रिटेल ट्रेडर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को कोसने की, भला बुरा कहने की आदत लोगों को छोड़ देनी चाहिए। ये छोड़ देनी चाहिए, बहुत हो गया। मतलब रिटेल ऐसा हो गया, बेचारा टाइप प्राणी हो गया। हाँ अभी ठीक है, रिटेल अकेले में बेचारा है, लेकिन साथ मिलके तो ताकत है ना, ताकत है, बिल्कुल है ना। ठीक है, आप अकेले 25 से नहीं लड़ सकते, मैं अकेला 25 से नहीं लड़, हम 5 मिलके तो 25 को 2-4 तो थप्पड़ मार ही सकते हैं, है ना। तो वैसा नहीं है ना। सो रिटेल को है ना ऐसा, और रिटेल कुछ भी करे मतलब ऐसा माना उसको बेवकूफी समझा जाता है, जबकि पैसा इस बार रिटेल ने बनाया है। अगर आपके पैसे बनाने के लिए तो आप दो तरीके से हमेशा है ना एफआईज को या फंड्स वालों को सुपीरियर समझते थे। एक तो ये मान के चलते कि इसमें दिमाग ज्यादा है, और दूसरा इसके पास पैसा ज्यादा है। यही दो क्वालिटी है ना उनकी। और तीसरी क्या चीज है, अगर दिमाग नहीं है रिटेल में तो पैसा कैसे बना रहा है? एग्जैक्टली। और अगर पैसा नहीं तो सब मिलके कैसे बना रहे हैं? सो रिटेल, आप रिटेल को एक क्यों गिनते हो? सारे रिटेल एक है ना। रिटेल का काम जब आता है तब तो इंडिविजुअल, एक दीप है, एक अनिल है, ठीक है। लेकिन जब एफआईज के बाद तो सारे एफआईज एक, सारे फंड्स एक। क्यों? ये भेदभाव तो खत्म होना चाहिए। और ये खत्म होने, और इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार जब लोग कहते हैं रिटेल फंस रहा है, रिटेल अटक रहा है, सारे ऑप्शन में इतना हो रहा है, कौन फंस रहा है कौन अटक रहा है वो एक आपके इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई एफआईज भी ऐसे दूध के धुले हुए। अब मैं आपको 2-3 डेटा बताता हूँ, ये स्लाइड थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 6 जून की एक्सपायरी, उस दिन 6 जून की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की है, उस दिन का डेटा देखिए -24,474 करोड़ था। यानी कि उस दिन ऑप्शंस में बिकवाली एफआईएस की 24,000 करोड़ की थी, ठीक है। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, आपके जो भी ऑप्शन वो गल जाते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई भी ऑप्शन खरीदे तो वो खत्म होंगे, तो इसलिए आपका जनरली ऑप्शन का जो डेटा आता है वो जनरली एक्सपायरी के दिन सेल फिगर आता है जी, ठीक है। 24,000। मैं बीच के डेटा स्किप कर रहा हूँ। अब 10 जुलाई के डेटा में, ये जून का हो गया, जुलाई का डेटा 26,000 करोड़ की बिकवाली का थोड़ा सा बढ़कर आया। अब आइए सितंबर का। सितंबर का बेस्ट डेटा आया 20 सितंबर की वीकली एक्सपायरी का। ये भी वीकली कितना, 53,000 करोड़। और कल जो वीकली एक्सपायरी थी दीप 5 अक्टूबर की, 69,000, 70,000 करोड़। ये एफआईज के ऑप्शन बिके हैं 70,000 करोड़। अब अगर इस स्पीड से जून से लेके अक्टूबर के महीने तक एफआईज के डेटा में लगभग 3 गुना की बढ़त हो गई। यस सर। तो क्या खाली रिटेल ही ट्रेड कर रहा है फिर ऑप्शन में? ये नहीं कर रहे, दिख रहा है डेटा में, दिख रहा है। इसलिए बार बार रिटेल को कोसना बंद करो। हाँ, क्यों कर रहे हैं? और वो तो वहां देखो, रिटेल की इंडिविजुअली एक प्रॉब्लम है कि पैसे कम होते हैं, ये हम भी जानते हैं, ठीक है। अब अगर किसी आदमी को 2,000, 5,000 या 10,000 रुपए उसके पास है, तो क्या उसको मार्केट में ट्रेड करने का राइट नहीं है? ठीक है, वो अपने दिमाग से, अपने नसीब से प्रॉफिट करेगा, लॉस करेगा, वो एक अलग बात है। और कौन से सारे हेज फंड भी पैसा ही बना के जा रहे हैं, जब उड़ते हैं तो कैसे उड़ते हैं। सो आई थिंक ये जो ट्रेंड है ना, इस ट्रेंड को ढंग से समझने और देखने की जरूरत है। इसमें खाली रिटेल का पार्टिसिपेशन नहीं, अब हेज फंड्स, एफआईज, ये भी भर भर के। आप देखो वीकली एक्सपायरी के दिन 70,000 करोड़ के ऑप्शन बिक रहे हैं निफ्टी के। ये हालत है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा ये बदलाव, माइंडसेट बदलने की जरूरत है। सब स्मार्ट है, जो पैसा बनाता है वो स्मार्टर है। ठीक है, तो हाँ, ये बहुत इंटरेस्ट। अब और ऑप्शन की से, अब जैसे परसों भी सेबी चेयरपर्सन अपनी स्पीच में कह रही थी कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को कहना चाहिए कि भाई लोग ऑप्शन में ट्रेड न करें। बिल्कुल सही है बात, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म करना चाहिए, बात तो सही है। लेकिन फिर भी क्यों सारा का सारा वॉल्यूम, सारा का सारा पैसा, चाहे वो एफआईज का हो चाहे रिटेल ट्रेडर्स का हो, उधर क्यों जा रहा है? ये हमारी चर्चा का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय, ये समझने की जरूरत है। बट एनीवे, तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि ऑप्शंस में जो एफआईज की एक्टिविटी बढ़ रही है, आप वो देखिए, एक्सपायरी के डेटा ट्रैक करिए, आपको समझ में आएगा।